आप अपनी मंत्री बन जी, चिंता मत करो किसी की। मैं चल रहा हूँ 140 और थे चल रहा हूँ 90 की स्पीड, 50 स्पीड आगे चल रही हूँ। अरे साहब बात होगी, इतना ही होता है। तो दिल्ली कूच करेंगे। लोगों ने बहुत तकलीफ पाई मेरे लिए कि चूक रही मेरे आसपास के लोगों से कि हमारे हनुमान जी को सत्ता में लाना, तो आज एक ही बात का मानेगा ही करना। ये तो लोकसभा के अंदर भी अपने लोग कितने खिसक गए थे बताओ, 35-40% लोग ऐसे बातों में आ गए। हनुमान जी तो विधायक है, ये एमपी बन जाएंगे तो फिर उपचुनाव होंगे, आप अपनी मंत्री बन जी, तो उससे आपको क्या करना, कौन बन जाएगा, घरू बनाएगा मंत्री। चिंता मत करो किसी की, चिंता इसी बात की करो कि इनके दादाजी परदादाजी रटैया पीने का पानी तो नहीं आए नागौर के अंदर। ये मेरे में आप में जब सोच अपनी मिल जाएगी ना, उस दिन अपनी सीटें आएगी। सोच में भी अंतर है। मैं चल रहा हूँ 140 और थे चल रहा हूँ 90 की स्पीड, 50 स्पीड आगे चल रही हूँ। यही कारण है, ये अपनी जो नई सीटें नहीं आने का प्रमुख कारण है। ले अब सोचो कि आपका नेता आपके लिए काम कर रहा, मुझे मेरे लिए थोड़ी करना है, आपके लिए कर रहा हूं, तो मैं ऐसा काम हमेशा करूंगा जिससे आपस में लड़ाई झगड़े भी नहीं हो। ये भी आप चिंता नहीं करें, मेरे पे छोड़ दें। मैं जब तक बैठा हूं छोटे स्वार्थ के लिए कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होने दूंगा। खूब लोगों ने गालियां दी मेरे को 1 महीने तक, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर भी कुछ सरफिरे हो सकते हैं, कुछ मानसिक रोगी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं और प्रत्येक समाज में बुरे लोग होते हैं। सारे समाज एक जैसे नहीं होते और हम सब समाजों को लेकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज इस गर्मी में सबसे बड़ा धन्यवाद कि जो जयपुर में आपने रैली करी, वो देश में कोई नेता इस गर्मी के अंदर बिना साधन लगाए रैली छोड़ के रैली की सोच भी नहीं सकता। वो आपने साबित कर दिया और देश में एक संदेश गया कि जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, उसी तरह जवानों के अग्निवीर के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। यह संदेश आपने दिया और मैं धन्यवाद दूंगा तेजाजी के भक्तों को, रामसा पीर के भक्तों को कि आपने बड़ी ताकत दिखाई। सरकार हिल गई, भजनलाल जी हिल गए और मोदी तक हिल गए कि मोदी जी की मीटिंग जब बीकानेर के अंदर होती है, पूरे साधन लगा के भी अपने से 1/4 भीड़ भी नहीं कर सके। अगर दोनों डोम और लगे होते, वहां पे 3 डोम होते तो तीनों भर जाते। लोगों ने बहुत तकलीफ पाई मेरे लिए। मैंने उस दिन माफी मांगी थी आपसे कि चूक रही मेरे आसपास के लोगों से। यही पीड़ा है। अगर मेरे आसपास के 50 लोग सुधर के तय कर ले कि हमारे हनुमान जी को सत्ता में लाना, तो आज एक ही बात का मानेगा ही करना। तो सारी 200 जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा, 200 जगह मैं थोड़ी 200 जगह मैं नहीं लड़ूंगा भाई चुनाव। सब जगह पार्टी लड़ेगी, सबको साथ लेके चलना होगा। तो ये सबके लिए संदेश, ये जो लड़ाई है, ये न्याय युद्ध है, ये महायज्ञ है जो राजस्थान को बचाने का। उसमें प्रत्येक किसान के बेटे की ड्यूटी है। आप देखो जाके गुरुद्वारों के अंदर लोग किस तरह काम करते हैं। एक दिन सेवा देते हैं कि नहीं देते हैं? बड़े बड़े अरबपति खरबपति एक दिन सेवा देते हैं। इसी तरह राजस्थान को बचाने के लिए प्रत्येक नौजवान की, प्रत्येक किसान को सोचना होगा कि हमें राजस्थान बचाना है। और राजस्थान कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं बचाएगी, इन्होंने मिलकर लूटा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे भाई ने हमारे लिए बनाई, हमारा सर ऊंचा किया देश के अंदर, तो इसकी मदद करनी है। और प्रत्येक व्यक्ति इस हिसाब से काम करे कि मैं कोई न कोई चीज इस पार्टी के लिए बढ़ाऊं। रोज ये काम करोगे, जब सत्ता के अंदर आ जाओगे, बहुत नजदीक हो सत्ता के। दोनों बार आप देखो 18 के चुनाव के अंदर जो 9 लाख वोट हमें मिले, अगर उनको माइनस कर दो तो दोनों की सरकार नहीं थी। सरकार कैसा आई थी देखा। और जैसे ही 9 लाख वोट बीजेपी के साथ गए, 25 सीट आ गई पूरी। और 23 में आप देखो, समय हमारे पास कम था, कोविड काल था, शासन चुनाव को लेकर बच्चों का 1 महीना दे दिया, बच्चे आए नहीं, रैली कमजोर हुई तो लोगों ने कहा हनुमान जी की ताकत कमजोर हो गई। मैंने आपसे रैली नहीं कराई, बच्चों ने कहा हम आएंगे, छात्र नहीं आए। अब आप बताओ, उस समय अगर रैली जो 25 तारीख की हुई, उस समय अगर वैसी रैली हो जाती है 1 लाख की, तो 25 ML आते हैं कि नहीं आते? लोग डिमोरलाइज हो गए। अरे साहब बात होगी, इतना ही होता है। तो मारवाड़ राजस्थान अपना मनसूबे के अंदर रहता है, कहीं रोज पारा नापते हैं, रोज। तो भाइयों, आपने जो संदेश दिया जयपुर की रैली से कि हम हमारे नेता के साथ हैं, उसे कमजोर नहीं होने देंगे। जब जरूरत पड़ेगी दिल्ली कूच करेंगे। अभी दिल्ली कूच करना नहीं है आपको, ठीक है? होगा जब मैं अपना आप बता दूंगा। दिल्ली कूच से पहले ही काम बन जाएगा। निश्चित रूप से आपके जितने भी सपने हैं उनको साकार करेंगे।